बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में डिफरेंट चीज़ें देखी। हमने देखा स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उनके बेसिक हमने जो फीचर्स हैं उसको देखा, स्टडी किया उनको। उसके बाद हमने उसके इंटरफेस को स्टडी किया, फिर डिफरेंट की चीज़ों को देखा कि हमने जब उसके अंदर डाटा एंटर करवाना है तो कैसे करवाना है, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, नेम रेंज क्या होती है, हम कैसे अपने दो वर्कशीट्स को जो है आपस में लिंक करवा सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हमने देखी। आज जो हम लोगों ने देखना है वो है हमारे पास फार्मूला क्या होता है। एक्सेल के अंदर हम फार्मूलाज तो यूज़ करते हैं, लेकिन फार्मूला होता क्या है और उसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला। अ फार्मूला परफॉर्म्स कैलकुलेशन ऑन डाटा एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट इन अ सेल। फार्मूला क्या करता है? फार्मूला डाटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और जो रिजल्ट्स होते हैं ना उसको सेल के अंदर डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, फार्मूला क्या करता है? फार्मूला सेल के ऊपर कैलकुलेशन, डाटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो सेल्स के अंदर डिस्प्ले करवाता है। फार्मूला बिगिनस विद द इक्वल साइन। जब भी हमने फार्मूला को लिखना होता है, स्टार्ट करना होता है तो वो हमेशा इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट होता है। यानी कि जब फार्मूला आपने लिखना है तो स्टार्ट में अपने सबसे पहले इक्वल का साइन लिखना है एंड आफ्टर इट आपने अपने फार्मूला को कंप्लीट करना है। इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। अब इसको हम किस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने लेट सपोज स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना हो तो हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अ फार्मूला इज एंटर्ड इन अ सेल। फार्मूला को हम सेल के अंदर एंटर करते हैं। इट अपीयर्स इन अ फार्मूला बार। फिर से ये इसका जो फार्मूला हमने लिखा होता है कि फार्मूला बार में शो होता है। ठीक है, व्हेन दैट सेल इज एक्टिवेटेड। और तब शो होता है जब वो सेल हम लोगों ने उसको एक्टिव किया होता है। ठीक है, वो सेल एक्टिवेट होता है। अब एक्टिव कैसे होता है? जब हम उस सेल को जो है सिलेक्ट किया हो, हमने उस सेल को एक्टिव किया हो, सिलेक्ट किया हो। तो बेसिकली आपके पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करने के, डाटा के ऊपर जब हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हम फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, जो कि रिजल्ट होते हैं ना वो सेल में डिस्प्ले करवाता है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला को हम लोग जब भी लिखते हैं तो उसके स्टार्ट में हम इक्वल का साइन लगाते हैं और उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने कैलकुलेट करना हो स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स तो आप उसके लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला क्या करते हैं? फार्मूला को हम सेल के अंदर एंटर करते हैं और जब आपने फार्मूला को देखना हो तो आप उसको फार्मूला बार के अंदर देख सकते हैं और तब देख सकते हैं जब आप उस सेल को एक्टिव करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्टिव करने के लिए क्या मतलब, जब आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब वो सेलेक्टिव है, तो आप उसके थ्रू जो है फार्मूला को देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एंटरिंग फार्मूला इन एक्सेल। आपने अब एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला एंटर करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके मेथड को देखते हैं। द फार्मूला प्रोसीजर इज़ यूज टू एंटर फार्मूला इन एक्सेल। फॉलोइंग प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं जब हम लोगों ने एक्सेल के अंदर फार्मूला एंटर करना होता है। क्लिक ऑन सेल टू एंटर द फार्मूला। जब भी हमने फार्मूला को एंटर करना तो हमें सेल को क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। टाइप द इक्वल साइन। साइन इक्वल का हम लोगों को टाइप करना पड़ेगा। टाइप अ फार्मूला एंड प्रेस एंटर की। फिर अपने फार्मूला को प्रेस टाइप करना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। द रिजल्ट विल अपेयर इन द सेल एंड द फार्मूला विल अपेयर इन द फार्मूला बार। क्या होगा कि जो सा आपका रिजल्ट होगा वो सेल के अंदर डिस्प्ले होगा और जो फार्मूला होगा वो फार्मूला बार में आप उसको देख सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जब आपने फार्मूला एक्सेल के अंदर लिखना है, एक्सेल के अंदर जब आपने फार्मूला को एंटर करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप जिस सेल के अंदर फार्मूला लगाना है, जिस सेल के अंदर फार्मूला लिखना है तो आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे और अपने फार्मूला को एंटर करेंगे। उसके बाद जब आपने फार्मूला स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना पड़ेगा? आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। फिर आपने फार्मूला को लिखना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। अब रिजल्ट क्या होगा? जो भी रिजल्ट होगा उस फार्मूला के अगेंस्ट उस सेल में अपेयर हो जाएगा और जब आपने फार्मूला देखना हो तो आप फार्मूला बार के अंदर उसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प द वैल्यूज इन टू सेल्स यूजिंग फार्मूला। अब दो
वैल्यूज़ जो आप क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ है, हम लोग उसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब हम किस तरह लगाएंगे, तो बेसिकली सबसे पहले है टाइप 1 इन सेल A1 एंड प्रेस एंटर। हमने क्या किया कि टाइप 1 इन सेल A1 में गए हम लोग, वहाँ पे हम लोगों ने डाटा एंटर किया 1। फिर टाइप 1 इन सेल A2 एंड प्रेस एंटर। फिर हम लोगों ने सेल A2 पे गए, एंटर प्रेस करने के बाद वहाँ पे भी हम लोगों ने 1 टाइप किया। एंटर करने के बाद हम सेल 3 पे आ गए। टाइप इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 इन सेल A3 एंड प्रेस एंटर। फिर अब आपने क्या करना है, 3 वाले सेल के अंदर आपने लिखना है इक्वल का साइन पहले, बाद में लिखना है A1 प्लस A2, और A1 प्लस A2 करने के बाद आपने जैसे ही एंटर प्रेस करना है तो आपका सेल जो है नीचे मूव कर देगा और आपका जो रिजल्ट होगा 1 + 1 2 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, द रिजल्ट विल अपेयर इन A3। तो A3 में आपने पहले फार्मूला लिखा है, फार्मूला लिखने के बाद आपने जब एंटर प्रेस किया है तो जो आपका सेल होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा या फिर आगे चला जाएगा, और आपका जो रिजल्ट होगा दोनों ऊपर वाले कॉलम जिनको भी आपने ऐड करवाया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस को दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपने एक्सेल के अंदर फॉर्मूला एंटर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे सेल को जिसके अंदर आपने फॉर्मूला एंटर करना है। उसके बाद आपने इक्वल का साइन टाइप करना है, फिर आपने फॉर्मूला लिखना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने जो भी रिजल्ट होगा, आपका जो भी रिजल्ट आएगा उस सेल के अंदर शो हो जाएगा, और जो आपका फार्मूला होगा वो आपका फार्मूला बार में शो हो जाएगा। ये फार्मूला बार बिल्कुल ये जब आपने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला यहाँ पे अपीयर हो रहा है तो ये आपके पास क्या है, फार्मूला बार। तो हम अगर एग्जांपल देखते हैं तो आपने देखा है सेल ए के अंदर हम लोगों ने 1 टाइप किया और एंटर प्रेस किया, सेल 2 पे आ गया, सेल 2 के अंदर भी हम लोगों ने 1 प्रेस टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया, वो सेल 3 में आ जाएगा। सेल 3 में अब हम लोगों ने फार्मूला टाइप करना है, इक्वल पहले लिखेंगे, फिर A1 प्लस A2 जो कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट होगा A1 और A2 को प्लस करने के बाद वो A3 में शो हो जाएगा। ठीक है, और जब आप A4 से A3 में दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो आपका फार्मूला बार में शो हो रहा होगा। तो बेसिकली ये था आपके पास कि आपने जब एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे, उसकी एक आपने एग्जांपल देखी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टाइप 5 इन सेल B1 B1, ये B1 के अंदर हम लोगों ने टाइप किया 5। फिर टाइप 3 इन सेल B2 सेल B2 सेल में हम लोगों ने 3 टाइप किया। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने एंटर प्रेस किया तो हम लोग B3 में आ गए। अब वहाँ पे हमने क्या B1 माइनस B2 हो, ठीक है, B1 माइनस B2 हो और एंटर प्रेस कर दिया। अब क्या होगा, B1 माइनस B2 होगा तो B1 का जो कंटेंट होगा B2 के अंदर से माइनस हो जाएगा, B1 के अंदर से B2 का कंटेंट माइनस हो जाएगा, और आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वहाँ पे जो B3 है वहाँ पे शो हो जाएगा। और 5 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपका जो कैलकुलेशन है वो फार्मूला आपके पास ये है, इक्वल आपने प्रेस करने के बाद फार्मूला लगा दिया और आपका जो रिजल्ट है वो B3 में शो हो जाएगा। जब आप इस सेल को एक्टिव करेंगे तो आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला बार में शो हो जाएगा। तो बेसिकली ये था आपके पास फार्मूला में आप क्या करते हैं, फार्मूला में आप डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और कैलकुलेशन जब आप लिखते हैं तो आप सेल्स वगैरह के लिहाज से बात करते हैं कि आपने जब फॉर्मूला एंटर करना है एक्सेल में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सेल को एक्टिव करेंगे, आप उसके अंदर इक्वल प्रेस करेंगे, फॉर्मूला टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके रिजल्ट उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हमने 2 एग्जांपल देखी जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जिस यहाँ पर भी एग्जांपल है A1 के अंदर 1 प्रेस किया, A2 के अंदर 2 टाइप किया, इन दोनों को ऐड करने के लिए फॉर्मूला लगाया इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। जब एंटर प्रेस किया तो आपको इन दोनों के रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे, और जब आप इस सेल को एक्टिव करेंगे तो आपका ये फार्मूला बार में जो आपका फार्मूला वो शो होगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आप जब सेकंड एग्जांपल की बात की, सेकंड एग्जांपल में आपने B1 में टाइप किया 5, B2 में आपने टाइप किया 3। जब आप B3 में है तो आपने इन दोनों सेल्स को माइनस किया तो फार्मूला आपने लगाया इक्वल्स टू B1 माइनस B2। तो आपके दोनों रिजल्ट के अंदर से सब्ट्रैक्शन होने के बाद आपका रिजल्ट B3 में शो होगा। जब आप इस सेल को एक्टिव करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला शो हो जाएगा। तो ये था आपके पास फार्मूला। ठीक है, और उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट फंक्शन। ठीक है, हमें देखने के फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ अबाउट फंक्शन। फंक्शन क्या होता है,
सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला। फंक्शन आपके पास एक प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फार्मूला होता है। आप अपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शन ऐसे यूज़ करते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं, जिनको आप दोबारा डिफाइन नहीं करते, वो पहले से बने होते हैं, पहले से डिज़ाइंड होते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि पहले से बनी होती हैं, पहले से उनकी डेफिनेशन हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं प्री डिफाइंड या बिल्ट इन, ठीक है, बिल्ट इन या प्री डिफाइंड। अब ऐसे फंक्शंस जो कि प्री डिफाइंड हो और बिल्ट इन फार्मूलाज हों, उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस, ठीक है। इन्होंने भी स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म करनी होती है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होते हैं और बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। फार्मूलाज के अंदर और इसमें क्या फ़र्क है, फार्मूलाज को आपको बनाना पड़ता है, ये आपके पास पहले से बिल्ट इन होते हैं, इनकी फंक्शनलिटी पहले से डिज़ाइन होती है, ठीक है। आपको नई सिरे से इनकी फंक्शनलिटी जो है बनानी नहीं पड़ती, डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती। उसके बाद एक्सेल प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक्सेल आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। और ये फंक्शंस किसके लिए यूज़ होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ फंक्शन प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट एंड क्विक वे ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस दैन फार्मूला। अब फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला में आपको मैनुअली अपने जो सेल रेफरेंसेस हैं उनको देखना होता है, फिर उनको टाइप करना होता है, फिर डाटा को डील करना होता है। लेकिन फंक्शंस में क्या करते हैं, फंक्शंस में आप ईजीली अपनी जो कैलकुलेशंस हैं मोर क्विकली, मोर एफिशिएंटली जो है परफॉर्म कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मूला। फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, आपने जैसे उसको यूज़ करना होता है, और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्विकर और एफिशिएंटली आपके पास जो है डिराइव हो जाते हैं। जबकि जब आप कैलकुलेशन ये फार्मूलाज की बात करते हैं, तो फार्मूलाज में आपको टाइप करना पड़ता है, और जब आप टाइप करते हैं तो होप सो ह्यूमनली आप बाय हैंड टाइप कर रहे हैं, तो चांसेस हो सकते हैं गलती होने के, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके फंक्शंस होते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, जिनको जो एक्सेल आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। आप डिफरेंट कैलकुलेशंस, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन जो है फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, और जो आपके फंक्शंस होते हैं वो आपको एफिशिएंटली और क्विक वे प्रोवाइड करता है कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए एज़ कम्पेयर टू फार्मूला। उसके बाद द फंक्शन नेम इज़ रिटन आफ्टर इक्वल साइन। अब जो फंक्शन का नाम होता है वो आप कहाँ पे लिखते हैं, इक्वल साइन के बाद लिखते हैं, ठीक है। जिस भी फंक्शन को आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपने फंक्शन को यूज़ करना है, क्योंकि है तो ये भी फार्मूला, लेकिन ये ऑलरेडी डिफाइंड, प्री डिफाइंड, बिल्ट इन फार्मूला जिसको आप यूज़ करें, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, बाद में आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। एंड इट्स आर्गुमेंट्स आर गिवन विद इन अ पैरेंथेसिस। और फिर उस फंक्शन जो कि पहले से ही डिफाइंड है, पहले से बिल्ट इन फंक्शन है, जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हुई हुई है, आपने जैसे उसको यूज़ करना है। फिर जब आप उस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जिन वैल्यूज़ के ऊपर आपने वो फंक्शन लगाना है ना, ठीक है, जिन वैल्यूज़ को या जिस डाटा जिस सेल्स के ऊपर आपने फंक्शन लगाना है, आप उनको एक नाम देते हैं आर्गुमेंट्स का, ठीक है। आप उनको नाम क्या देते हैं, आर्गुमेंट्स का। अब उन आर्गुमेंट्स को हम लोगों ने जब लिखना है तो हम लोगों ने इस तरह पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। पैरेंथेसिस यानी कि इस तरह जो कर्ली ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट्स होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स जिसको आप कहते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने उनको लिखना है, ठीक है। जब भी आप ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी वैल्यू पास करते हैं उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन का नाम जब आपने लिखना होता है तो सब स्टार्ट में आप लगाते हैं इक्वल का साइन, और उसके बाद जब आपने आर्गुमेंट्स को लिखना होता है तो आपने विद इन अ ब्रैकेट्स, विद इन अ पैरेंथेसिस आपने उन आर्गुमेंट्स को लिखना होता है। और आर्गुमेंट्स आपके पास क्या होते हैं, जिसके ऊपर आपने वैल्यूज़ परफॉर्म, जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, फंक्शन अप्लाई करना है या फार्मूला अप्लाई करना है, वो सेल्स या फिर जो भी डाटा होता है वो आपने इधर लिखना होता है, और उस डाटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक हो गया। उसके बाद आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज़ गिवन टू द फंक्शन फॉर कैलकुलेशंस। आर्गुमेंट्स अब ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम फंक्शन को देते हैं ताकि कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सके। अब फंक्शन में रिक्वायर वन और मोर आर्गुमेंट्स। अब ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन को एक या एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स भी चाहिए होते हैं। कुछ फंक्शन को एक आर्गुमेंट भी काफ़ी होता है, कुछ को एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। टू और मोर आर्गुमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉमास। और जब हम लोगों ने
एक पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्गूमेंट लिखा तो इट्स ओके, लेकिन जब हम लोगों ने एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स को यूज़ करना है तो फिर हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेपरेट करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, हम उसको कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तब हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज अ फंक्शन विद एन आर्गूमेंट। अब हमारे पास एक एग्जांपल जो कि शो करती है फंक्शन विद एन आर्गूमेंट, यानी कि उसके अंदर आर्गूमेंट भी है और फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है। आर्गूमेंट यानी कि उसके अंदर कोई डाटा वैल्यूज़ भी पास हो रही हैं। द फंक्शन सम एड द वैल्यूज़ इन द सेल्स फ्रॉम B3 to B10। अब ये फंक्शन आप यूज़ करें सम का। अब ये सम का फंक्शन है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि वैल्यूज़ को ऐड करवाना, ठीक है। इसका काम है वैल्यूज़ को ऐड करवाना। अब ये सम की जो फंक्शनैलिटी है ये ऑलरेडी पहले से क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। सम की फंक्शनैलिटी को ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया गया, ये ऑलरेडी, इसलिए हम इसको कहते हैं प्री डिफाइंड, ठीक है। और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं बिल्ट इन। हमने जैसे इसको यूज़ किया ना सम के फंक्शन को, तो वो पहले से डिफाइंड है, पहले से बिल्ट इन है, बना हुआ है, जैसे हमने इसको इस्तेमाल किया। जब वो पहले से बना हुआ है तो उसको कहते हैं बिल्ट इन, और उसकी फंक्शनैलिटी को भी पहले से डिफाइन किया गया, उसको पता है कि सम का फंक्शन यूज़ करेंगे, इसका मतलब उसने वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो उसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड। उसकी डेफिनेशन भी पहले से होगी और उसको बनाया भी पहले से गया, तो ऐसे फॉर्मूलाज को हम कहते हैं फंक्शंस। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने सम के फंक्शन को यूज़ करना है ताकि हम दो सेल्स की वैल्यूज़ को क्या करवा सकें, ऐड करवा सकें। अब आपके पास एग्जांपल है, देखिएगा, इक्वल के साइन, जिसके बाद कि जब भी आपने फंक्शन को भी यूज़ करना है तो आपने इसको सबसे पहले इक्वल के साइन से शो करना है। स्टार्ट में आपने इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद आपने फंक्शन को यूज़ किया। इक्वल के साइन के बाद आपने फंक्शन के नेम को यूज़ किया, वी आर यूजिंग सम फंक्शन, जिसकी फंक्शनलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, जो कि पहले से पता है कि इसने वैल्यूज़ को क्या करना है, सम करना है, वैल्यूज़ को ऐड कराना है। उसके बाद हमने सेल्स ऐड किए कि हमने एडिशन किस किस के ऊपर करवानी जी, तो हमने सीरीज़ या फिर रेंज ऑफ सेल्स को हमने लिखा कि B3 से लेके B10 तक जो सेल्स होंगे उन सब की वैल्यूज़ को क्या करवाए, ऐड करवाए। अब ये जो साइन है ये किस लिए यूज़ कर रहे थे हम लोग, कि हमने एक वीडियो में बात की कि ये रेंजेस को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास सेल्स या सीरीज़ ऑफ सेल्स आ जाती हैं तो हम लोग उसे रेंज कहते हैं, और जब रेंज को हम रेंज कहते हैं तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, मतलब स्टार्टिंग सेल के एड्रेस को लिखते हैं और एंडिंग सेल के एड्रेस को लिखते हैं, उनके दरमियान में रेशियो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो जो है ये बताता है कि आपका जो सेल्स की रेंज है वो B3 से लेके B10 तक है। उसके अंदर B3 से लेके B4, B5, B6, B7, B8, B9 और B10, ये सारे सेल जोन से ना इन दोनों के दरमियान आ जाते हैं इस रेशियो की साइन की वजह से। तो ये आपके पास सम का फंक्शन है, ये आपके पास इक्वल का साइन है। अब आपने पैरेंथेसिस यूज़ की और पैरेंथेसिस के अंदर आपने आर्गूमेंट पास किया। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये जो आपने वैल्यूज़ पास की हैं ये होते हैं आर्गूमेंट, जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। अब आपने B3 से लेके B10 तक जो भी सेल्स हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। और कैलकुलेशन किस तरह की है, आपने उनके डाटा को क्या करना है, ऐड करना है। और जब आप उनके डाटा को ऐड कर रहे हैं तो आप क्या करें, इसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। तो ये आपके पास क्या हो गए, आर्गूमेंट्स, ठीक है। अब होता क्या है, अब आपके पास ये होगी एक एग्जांपल। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम अपने यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे सम का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, जब हम इसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू सम A1 कोलन 100। इसका मतलब ये फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज़ A1 थ्रू 800। ये A1 से लेके 100 तक की जो A100 तक जो भी सेल्स होंगे उन सारी वैल्यूज़ को क्या कर देगा, सम करवा देगा, उन सारी वैल्यूज़ को क्या करवा देगा, ऐड करवा देगा। हम यहाँ पे ना एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं फंक्शंस की, जिसमें हम फंक्शन के नाम लिखेंगे। फिर हम उसको एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं कि एग्जांपल की फॉर्म में इसको किस तरह हम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी क्या लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन जी। तो आपके पास ये फंक्शंस आ गए, एग्जांपल आ गई और इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हम लोगों ने यूज़ किए हैं, और उस बिल्ट इन फंक्शंस में हम लोगों ने एक सबसे पहले एग्जांपल देखी है सम की। ये आ गया आपके पास सम का फंक्शन, ठीक है।
सम के फंक्शन के जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे सम के सिंबल को, सम के फंक्शन को, उसके बाद A1 रेशो A100। इसका मतलब इसने क्या किया, इसने A1 सेल से लेके A100 तक के सेल्स की जितने भी कंटेंट होंगे, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, उन सबको क्या करवाना है, सम करवाना है। तो जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी, फाइंड्स द सम ऑफ सेल्स A1 थ्रू A100। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सीधा करके लिख दिया, A1 टू A100। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है जो बिल्ट इन, जिसकी एग्जांपल भी आपने देखी है, वो सम का फंक्शन है, जो कि हम इस तरह यूज़ करते हैं। पहले इक्वल का साइन लिखेंगे, इक्वल के साइन के बाद हम लोगों ने A1 से लेके A100 तक जो डाटा है उसको ऐड करवाना है, फिर उसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ये क्या करेगा, ये फाइंड द सम ऑफ सेल्स A1 से लेके 100 तक की जितने भी सेल्स होंगे उनका सम जो है फाइंड आउट करेगा। उसके बाद हमारे पास अगला फंक्शन आता है, जो बिल्ट इन फंक्शन है वो होता है एवरेज का। ये बेसिक फंक्शन है जो हम यूज़ करें कॉमनली, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एवरेज का। जब आप एवरेज के फंक्शन को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का साइन, एवरेज, उसके बाद अब मैं एवरेज फाइंड करती हूँ B1 से लेके B10 के सेल्स तक की। ठीक है, याद रखिए जब आप फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो आप कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं फंक्शंस की एवरेज फाइंड करती हूँ, और एवरेज फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल्स टू एवरेज B1 से लेके B10 के जो सेल्स हैं, मैंने उनकी जो डाटा है उनके ऊपर एवरेज फाइंड करनी है। तो क्या करेगा, ये फाइंड द एवरेज ऑफ सेल्स, फाइंड्स द एवरेज ऑफ सेल्स B1 थ्रू B10। तो ये B1 से लेके B10 तक के जितने भी सेल्स होंगे उनकी एवरेज फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है एवरेज का, और किस तरह लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर हमारे पास एक फंक्शन और आता है, दैट इज़ मैक्स। ठीक है, ये मैक्स क्या करेगा, ये मैक्स तो जब हम यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करता है। ठीक है, C1 से लेके C100 तक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैक्स के फंक्शन को हमने यूज़ किया इस तरह, और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि इसने सेल C1 से लेके सेल C100 तक के सेल्स को कंपेयर करना है, देखना है, और उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट नंबर होगा उसको शो करवाना है। क्लियर, इसने क्या करना है, इसने C1 से C100 तक के तमाम सेल्स की वैल्यूज़ को देखना है और तमाम सेल्स की वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना है। जो उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर होगा इस फंक्शन ने उसको क्या कर देना है, डिस्प्ले करवा देना है। वो कैसे, इसने क्या करना है, इसने करना है हाईएस्ट नंबर फ्रॉम सेल्स C1 से लेके C100 तक। ठीक है, C1 से लेके C100 तक इसने इसको शो करवा देना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आता है मीन, मैक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम। ठीक है, फिर हमारे पास एक फंक्शन आता है मिन। अब ये मिन है, इसका मतलब ये फॉर मिनिमम, तो इसका जब हम लिखेंगे ये भी ऑलमोस्ट सेम ऐसे लिखा जाएगा, मिनिमम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये हम लोग कर लेते हैं D1 से लेके D100 तक। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये D1 से लेके D100 तक के तमाम सेल्स की डाटा को चेक करेगा, वैल्यूज़ नंबर्स को चेक करेगा, और उसमें जो सबसे लोवेस्ट सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें हम जब इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं तो हम कहते हैं लोवेस्ट नंबर फ्रॉम सेल्स D1 टू D100।
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अब हमने कितने देख लिए, हमने फंक्शन देख लिया, सम, एवरेज, मैक्स, मिन। फिर हमारे पास एक आता है SQRT, जिसको हम लोग एक और नाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में तो आपने देखा होगा। स्क्वायर रूट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जब हम स्क्वायर रूट के फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हम उसका जो सिंटैक्स है उसको थोड़ा सा इस तरह लिखते हैं, SQRT, और जिस भी वैल्यू का आपने, जिस भी डाटा का लेना है, आपने उसके सेल का नाम मेंशन कर देना, रेफरेंस मेंशन कर देना। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये D10 सेल के अंदर जो भी डाटा होगा उसका स्क्वायर रूट शो करवाएगा। ठीक है, D10 में गया, उसके नंबर देखा, उस नंबर का इसने स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, तो इसमें जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू इन सेल D10। ठीक है, सेल D10 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट जो है डिस्प्ले करवा देगा। ठीक हो गया। अभी तक हम लोगों ने कितने फंक्शन देखे, हमने देखा सम का, सम को जब हम डिस्प्ले करवाते हैं तो हम सम के फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेल्स की रेंज बताते हैं, और उसने क्या करना है, सेल्स की रेंज के अंदर से तमाम वैल्यूज़ को, डाटा को नंबर्स की फॉर्म में जो होता है उनको ऐड करके शो करवा देना। फिर हमने एवरेज को देखा, एवरेज के फंक्शन को जब आप यूज़ करते हैं उसमें भी हमें रेंज देनी पड़ती है, ये B1 से लेके B10 के तमाम डाटा वैल्यूज़ को, नंबर्स को जो है उन सारे नंबर्स का क्या लेगा, एवरेज लेगा। फिर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम के फंक्शन को यूज़ करें तो हम लिखते हैं मैक्स, जिसमें क्या होता है C1 से लेकर C100 तक की जो अगर वैल्यूज़ का हमने मैक्स फाइंड करना है तो हमने मैक्स के फंक्शन को यूज़ किया, जो क्या करेगा, C1 से लेकर C100 तमाम वैल्यूज़ को देखेगा, उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा ना फ्रॉम द सेल उसको डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरह मिन की बात करते हैं, मिन स्टैंड फॉर मिनिमम। इसने क्या करना है, इसने तमाम D1 से लेकर D100 तक की वैल्यूज़ को देखना है, और उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट लोएस्ट वैल्यू होगी, लोएस्ट नंबर होगा, उसको सेल में डिस्प्ले करवाना है। और फिर हम लोगों ने देखा स्क्वायर रूट का फंक्शन। स्क्वायर रूट के फंक्शन ने क्या करना है, स्क्वायर रूट के फंक्शन ने जिस भी वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट लेना है उसके जो सेल रेफरेंस है हम लोग उसको मेंशन कर देना है, स्क्वायर रूट ने उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट डिस्प्ले करवा देना है। और उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन यूज होता है टुडे का। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाया, टुडे। ठीक है, और ये इसकी पैरेंथेसिस खाली रहती हैं। ठीक है, इसकी पैरेंथेसिस में हम कुछ भी नहीं लिखते, और ये किस लिए होता है, ये होता है फॉर करंट डेट, जो मौजूदा डेट होती है ना, ये उसको शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट डेट को जब हमने डिस्प्ले कराना हो तो हम लोग किस फंक्शन को यूज़ करते हैं, टुडे की। तो बेसिकली ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जिनको हम अपने एक्सेल में जो कॉमनली यूज्ड हैं इनको हम यूज़ करते हैं। सम का फंक्शन, एवरेज, मैक्स, मिन, स्क्वायर रूट और टुडे। ठीक है, और इन फंक्शंस को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो जब हम लोग मैनुअली फॉर्मूला राइट करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो कम आता है, और हम इन फंक्शंस के थ्रू जो एफिशिएंटली और क्विकली जो है वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जब हम लोगों ने फंक्शन को एंटर करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है हम लोगों ने इसको देखना है। जब हमने फंक्शन को एंटर करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू एंटर फंक्शन इन अ सेल। जब हमने सेल के अंदर किसी फंक्शन को एंटर करना है तो किस प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है, क्लिक द सेल टू एंटर द फंक्शन। हमने किसी सेल को क्लिक करना है ताकि हम फंक्शन के अंदर एंटर हो सके। ठीक है, टाइप इक्वल साइन एंड देन टाइप द फंक्शन नेम। फिर आपने क्या करना है, सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिस भी सेल के अंदर आपने फंक्शन या फॉर्मूला लगाना है उस सेल को क्लिक करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपने इक्वल के साइन को प्रेस करना है, इक्वल के साइन को टाइप करना है, और उसके बाद जिस भी फंक्शन को आपने यूज़ करना है, ठीक है, जिस भी टाइप ऑफ फंक्शन को आपने यूज़ करना है, सिंपली आपने उस फंक्शन के नाम को टाइप कर देना है, उसके फंक्शन के नाम को लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सम के फंक्शन को यूज़ करना है तो सम मैंने लिख देना है। अगर मैंने एवरेज को यूज़ करना है तो एवरेज लिख दूँगी, मैक्स के फंक्शन को यूज़ करूँगी तो मैक्स लिख दूँगी, मिन को यूज़ करूँगी तो मिन लिख दूँगी, स्क्वायर रूट चाहिए तो मुझे SQRT लिख दूँगी। ठीक है, इट्स अप टू मी। जिस भी टाइप ऑफ फंक्शन को यूज़ करना है, इक्वल का साइन लिखने के बाद आपने उस फंक्शन को टाइप कर देना है।
देन टाइप द आर्गुमेंट्स इन पैरेंथेसिस आफ्टर फंक्शन नेम इफ रिक्वायर्ड। फिर जब आपने फंक्शन के नेम को लिख लेना है और पैरेंथेसिस आपने लिख लेनी है, तो पैरेंथेसिस लिखने के बाद आपने जो आर्गुमेंट्स होंगे जो उस फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, अगर तो नहीं होंगे, जैसे हमने टुडे का फंक्शन देखा था, उस फंक्शन के अंदर आपको कोई भी आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इन केस अगर आप कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपको किसी ना किसी आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो आपने पैरेंथेसिस के अंदर उस आर्गुमेंट को लिखना है एट पर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन नेम, ठीक है। जिस भी फंक्शन नेम को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट, अगर तो आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो अपने आर्गुमेंट को टाइप करना है पैरेंथेसिस के अंदर, और अगर आप एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको कॉमा के साथ सेपरेट करना है, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप उस पैरेंथेसिस को सिंपली ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद प्रेस एंटर की, उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर की को प्रेस करना है। द रिज़ल्ट ऑफ द फंक्शन विल अपीयर, और जो फंक्शन का रिज़ल्ट होगा वो आपको शो हो जाएगा, वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, एक और मेथड है, एक्टिवेट द सेल वेयर द फंक्शन इज़ टू बी एंटर्ड। आपने जिस सेल के अंदर आपने फंक्शन लगाना है, आपने उस सेल को एक्टिवेट करना है, ठीक है। जहाँ पे आप फंक्शन एंटर करना चाह रहे हैं उस सेल को आपने क्लिक करके उसको एक्टिव करना है। अब आपको पता है जिस सेल को आपने एक्टिव करना है, इसका मतलब आप उस सेल पे सेलेक्ट करेंगे तो उसकी बाउंड्री डार्क हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, इसका मतलब वो सेल क्या हो जाएगा, वो सेल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप करेंगे क्लिक फंक्शन विजिट बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। आपको पता है स्टैंडर्ड टूल बार जो था वो मेन्यू बार के बिल्कुल वेरी नेक्स्ट जो बार था वो स्टैंडर्ड टूल बार था आपके फार्मूला बार के ऊपर। वहाँ पर आपके पास एक फंक्शन आता है फंक्शन विजिट के नाम से, एक बटन आता है, ठीक है। वहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपके पास फंक्शन विजिट नाम का एक बटन होता है जो कि बिल्कुल इस तरह दिखता है, एफ, और आगे आपके पास ये छोटा सा सिंबल होता है एक्स की फॉर्म में, एफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास है फंक्शन विजिट। ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आप जाएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में ही आपको इस तरह का एक सिंबल बटन मिल रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है, और वो बटन किस लिए होता है, वो फंक्शन विजिट के लिए होता है, विजिट होता है फंक्शन विजिट बटन। फिर आपने क्या करना है, टूल बार द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज फॉलोज। फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो इस तरह नज़र आएगा कुछ, जिसको आप कहते हैं फंक्शन विजिट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। क्या शो होगा, आपने जब उसको क्लिक करना है, आपने जब उसको क्लिक करना है फंक्शन विजिट बटन को, तो आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड टूल बार में एफ एक्स या फिर उसके फंक्शन विजिट बटन को क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट एनी फंक्शन फ्रॉम सेलेक्ट अ फंक्शन बॉक्स। फिर आपके पास यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट अ फंक्शन बॉक्स आपके पास है, यहाँ पर आपके पास बेशुमार किस्म के फंक्शंस है जो ऑलरेडी मेंशन है, जैसे एवरेज का, सम का, इफ़, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिन, साइन, सॉरी, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी एक फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके, द फंक्शन विजिट विल अपीयर टू गेट फंक्शन आर्गुमेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रेस कर देना ओके, तो जो फंक्शन विजिट होगा वो अपीयर हो जाएगा, ताकि जो आप फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं आप उसको दे सकें। द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन विल अपीयर एट द एंड ऑफ द फंक्शन विजिट। फिर जब आप उसको आर्गुमेंट्स भी दे देंगे तो जो एंड पे जब फंक्शन विजिट ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको उसके रिजल्ट जो होंगे ना वो शो हो जाएंगे। सो बेसिकली ये था आपके पास टॉपिक जिसके अंदर आपने फंक्शंस को देखा डिटेल में, पहले फार्मूलाज देखा, फिर फंक्शंस को देखा डिटेल में, फिर आपने फंक्शंस के प्रोसीजर देखिए, फंक्शंस कौन कौन से हैं, फिर उसका प्रोसीजर कैसे हैं कि हम लोगों ने फंक्शन को अगर एंटर करना है तो किस तरह करेंगे। होप सो आपको वीडियो के अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।